क्या हालात हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक एरिया हमारा जो मलारी मार्ग है, रेनी मलारी मार्ग, उस पर जो पुल बह गया था, आज वहां पर जिप लाइन वहां पर फिक्स हो गई है और उससे आवाजाही प्रारंभ हो गई है। तो एक चिंता थी कि हेलीकॉप्टर से अगर हमको वहाँ राशन भेजना है, कोई सामग्री भेजनी है, तो कितना एक लिमिट तक उससे भेजा जा सकता है। फिर वो मौसम पर निर्भर करता है, बहुत संकरी घाटी है, तो उसमें हेलीकॉप्टर कितनी देर फ्लाई कर पाएगा, ये भी एक चिंता की बात थी। और उसमें एक लिमिटेड ही उससे सेवा की जा सकती थी। तो जिप लाइन बनने से आज हमारे पास एक वहां पर किसी को आना जाना है, सामग्री वहां तक भेजनी है, तो एक तो उसके लिए हमारे पास सुविधा हो गई और हमारी क्षमता बढ़ गई है। जो इलाका है वहाँ जो लोगों से मैं मिला हूँ, तो वहाँ इस तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये जरूर है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा परेशान हैं, कुछ लोग थोड़ा परेशान हैं, तो उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। फिर अब जिप लाइन बन गई है, तो जैसे ही जनजीवन सामान्य होगा तो उनका जो मानसिक जो उनको अभी तकलीफ है वो भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे कि जिनके घर टूट गए हैं, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उनको घर बना कर दिया जाएगा और उसके भूमि का चयन जितनी जल्दी हो जाएगा तो वहाँ पर उनके आवास बना दिए जाएंगे। जो हेतुक जो तात्कालिक जो सहयोग की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर दे दी गई है। Several people are still feared trapped inside those tunnels. Family members certainly worried. Here's what they have to say. कोई खबर नहीं मिला है अभी तक। आपकी कब बात हुई थी? वही 6 तारीख के शाम को बात हुई थी। हमसे कोई बात नहीं हुई है उनसे। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल हौसला रखिए। पता चला आपको? यहाँ एक लड़का बचा है उसी के साथ का, वही ने बताया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं हमारे बेटा ढूंढ के दे दे। कितना हंसी मजाक किया, उसे गोई लोग भी आए हैं, वो लोग से भी हंसी मजाक किया। उसके बाद में अच्छा बड़का आदमी सब तुम लोग आए तभी अच्छा सब्जी खाओ, हम लोग तो किसी तरह से खाते हैं बोल के कितना हंसी मजाक किया। उसके बाद में तो फिर फोन रखो तब बेटा हम लोग सोने जा रहे हैं। अच्छा ठीक, तब हम लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए बोला। उसके बाद में संडे को तो बात नहीं हुआ। 9 आदमी एनटीपीसी में काम करने के लिए गए थे, जैसे कि अनमोल तिर्की सदस्य जिला परिषद ने बताया। तो हम लोगों ने कमिश्नर दक्षिण छोटा नागपुर को, आपदा प्रबंधन सचिव को अवगत करा दिया है। लेकिन एनटीपीसी वाले से गंडियाल जी हैं वहाँ इंचार्ज, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ का टीम है और ये भी पता चला है कि 16 आदमी जो प्लांट में है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि यहाँ के 9 आदमी हैं उनकी स्थिति क्या है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जैसे पता चलेगा आप लोगों को और घर वालों को तुरंत हम लोग सूचित करेंगे। आज यहाँ पर बॉडी निकल रहे हैं तो यहाँ पर काफी युद्ध स्तर पर कार्य होगा, जिससे जितनी बॉडी रिकवर कर पाए उतनी लगातार रेस्क्यू कार्य। आप डॉग स्क्वाड भी लेकर के आए हैं, तो इनकी किस तरह से मदद ली जाएगी? इनकी मदद अगर कोई लाइव होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वरना डेट को संभावना है। आपको लग रहा है जिस तरह की तबाही रैनी में हुई है, संभावना है किसी के बचने की कोई संभावना नहीं। किसी की भी जो भी इस मलबे में आ गया, इस फ्लड में आ गया, उसकी किसी की बचने की संभावना कोई नहीं। वी हैव adopted a new approach wherein we are trying to drill a hole from top of the tunnel and try to get inside from top so as to rescue the people who are trapped inside. How long is this effort likely to take? We'll be first drilling a test hole. It will take about 2 to 3 hours with the help of NTPC. Thereafter we'll rappel inside. So by afternoon we should be able to get some inputs about the possibility of slush being in the side tunnel as well. That is where you see,
the water came gushing down from that area, completely wiping away this dam, and the slush, by some accounts more than 35 feet in height, it entered this tunnel from here, and this access is also blocked. You can see the Garhwal Rifle, the Garhwal Scouts trying to rappel down at this point of time. So the army is hopeful they will be able to drill that hole. The teams are at it, and in the next couple of hours, there may be some information about those 37 men feared trapped inside. With cameraman Kripal Singh at Tapovan, Gaurav Sawant for India Today. Let me cut across to Ashutosh Mishra, joining us live from Reni village, Chamoli, one of the affected areas. Ashutosh, many of them still stuck inside a tunnel where rescue operations are attempted. They're at least assuring by noon, hopefully some people could be rescued. But nonetheless, it's quite hard for the disaster management teams to maneuver through those areas considering the debris. We heard the family members, they are quite upset. It's tragic to see what's really happened. Many of those villages along the Reni area, or the Reni village itself, several houses were uprooted. Take us through the specifics of what you see on ground at this moment. Well, it's really very sad to update that just in a couple of hours, right in front of me, I have seen 3 dead bodies have been recovered here from Reni in the operation, which is launched by NDRF, BRO, State Disaster Rescue Force. Let me just take you to live images here where the debris is being cleared, because largely this is the first, in fact, the epicenter of this entire avalanche incident. The Reni village was first in a way, and that was where the Rishi Ganga hydro project was located. And when avalanche hit, the entire project either swept away or has gone completely under the debris. What is likely to be that more than 30 people could be feared dead, and 3 dead bodies have been recovered. So beyond the heavy machinery and the manpower, even the sniffing dogs, they are also on the mission. However, since the road connectivity has been disrupted, the BRO other side are ensuring there is a road connectivity to ensure the people, those who are stranded in 3-4 villages other side of this village, could be connected through roads potentially, so that supply does not interrupted. Other side, under those debris, there you can see the SDRF manpower through the rappelling, other technologies. They are ensuring if there are debris, if there are people inside, dead bodies inside, and also if there are any possibility to restore some connectivity, either in the rope bridge or any such medium. Here other side, there right behind me, the Youth Congress workers have launched a help desk with food, water, shelters for the people, those who are working here on the operations. Also, all the agencies are ensuring to rescue people, possibly anyone who are trapped inside the debris. But largely what we, the kind of and the degree, the scale of devastation that we are seeing here, and the level of the debris that are here, very unlikely that anyone could be alive. However, in this entire operation, of course, the people, those who are affected, many of them with the small kids and elderly one, have left back to Joshimath, to the safer places. In fact, even in the night, most of them are living in the forest and in the upper areas, as they are the locals. They believe because it was a glacier fallout, there could be possibly some reservoirs where water has still locked in, and if it falls further, there could be another similar tragedy. So clearly there are challenges even for the locals. There are challenges even for these warriors, those who are here on the mission in the rescue and relief operation, and also to restore connectivity at this one of the highway is strategically significant for our forces to connect Niti, which is somewhere near the China border. So entire of these operations is going to be really significant on the second day. We'll get you all the updates on India Today. Back to you. Thank you very much. Some exceptional challenges there that forces are facing while rescue operations still continue against all odds. Now it's race against time for them, as 26 bodies have been recovered so far. 171 people still missing in the Chamoli disaster area caused by a glacial burst on Sunday. Clearing of debris at the Tapovan tunnel continued the whole night. 12 people were rescued from the tunnel yesterday, are currently undergoing treatment at the makeshift IRBP hospital set up at the site. They've complained of body ache as they were hanging on an iron bar for 3 to 4 hours, fearing water and debris. Now, doctors have said that they will recover. Levels of slush inside more than initially expected there, which is making it even harder for rescue teams to rescue those who are still trapped. Despite 3 JCBs working in rotation non-stop, some distance remains to be covered only, but nonetheless, they're still pursuing. Army is now hopeful of clearing the debris until the end. In fact, in the next couple of hours, they're hoping that
They will pass through that entire tunnel. They will clear out the debris and hopefully manage to rescue many more who are trapped. 5-member teams of the Army, ITBP and the NDRF are on standby to enter with oxygen cylinders since this morning. Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat today conducted an aerial survey of areas affected due to this glacier burst. Now, Amit Shah is all set to make a statement on this tragedy in the Parliament anytime now. अभी तक स्टेटस वही है, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, अभी टनल खुली नहीं है, कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं, आगे अभी काम जारी है। अभी आज का क्या रहेगा सर? आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है ITBP की, NDRF, SDRF और आर्मी का पूरा रात भर लगे हुए थे और JCB जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। Now, security forces are really racing against time in Uttarakhand to ensure that those who are trapped are rescued. At the Tapovan tunnel in Chamoli, 30 to 35 people are still feared trapped. Joint teams of the Army, NDRF and ITBP are currently working to flush out the slush there. They've gone inside that tunnel with oxygen cylinders and masks. Gaurav Sawant was right there to witness the entire operation. Let's take a look. Nature's fury at its worst. A day later, over 200 are still missing. Trapped under the debris, awaiting help. Every single minute is precious in this race against time. It's all hands on the deck in Chamoli. A mammoth rescue operation by the NDRF, SDRF, Army and the ITBP personnel is underway to save as many lives as possible. The rescue operation that continued through the night gathered further momentum on Monday morning. After 12 workers were rescued from Tunnel 1 on Sunday, rescue teams are trying to track several others trapped in the second tunnel. Senior officers of the Indian Army are personally on ground monitoring the situation. As you come here, let me quickly show you this area. This is the mouth of the tunnel. India Today is the only channel that is getting you up close to this area. We will try and show you this area as efforts are being made. Army engineers and Garhwal scouts have been on the spot since morning, trying to remove the slush and push deeper into the tunnel. My boys, they were able to go 100 meters inside, but thereafter it was all covered with slush. So we thought first we'll use the mechanical. All these, you see the dozers are working. We want these dozers to clear that tunnel. About the numbers, I have been told that out of 2025 have reported back. So maybe the total number might reduce down to 197. By evening, much of the slush was cleared using heavy machinery. The rescue teams entered the tunnel along with dog squad and oxygen cylinders. This operation is currently being undertaken. This is the recce party that has so far gone in. This is the recce party. They'll carry out a reconnaissance operation, a reconnaissance mission, see what needs to be done, then come back, and then another party will be sent in once contact is made. Those who were rescued on Sunday are undergoing treatment at the ITBP hospital in Joshimath. They recount the horror unleashed by the glacier burst that triggered flash floods. 7 घंटे अंदर रहने तक हमें बाद में ITBP जोशीमठ टीम ने रेस्क्यू किया और अपने हॉस्पिटल में लाके यहाँ पे इलाज कर रहा है और हमारी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा से हमारी ITBP की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको अपनी जान पे खेल के
और हम लोगों को सभी को दोबारा पुनर्जीवन दिया है। बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देते हैं। Every passing minute, the odds are getting tougher. But the rescue teams on the ground are determined. No stone will be left unturned to save each and every life possible. With Gaurav Sawant in Chamoli, Bureau Report, India Today. Now let's take a quick look at the ground report filed by Manjeet Negi, who's right there speaking to rescue workers. Let's take a listen. एनटीपीसी के टनल में जिन 12 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था, वो 7 घंटे का मुश्किल का समय था और वहां पर वीरेंद्र कुमार जो सबसे आखिर में जिनको निकाला गया था, उन्होंने निकलने के बाद एक खुशी जाहिर की थी, बदमिसाल लाल का नारा लगाया था। उस मुश्किल हालात में क्या आपका अनुभव था? सर, अनुभव मेरा यही था कि जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट में मरने की समय आ गई, तो मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लाया। आपने मैंने सुना कि आपने गढ़वाली गाना, आपका क्या अनुभव था? अधीर यादव, हमारा का ठंडी में पानी में हालत बिगड़ जा रहा है, पूरा शिवरिंग आ रहा है बॉडी। कई लोगों का जूते में भी पानी गया, मेरा जूता में भी पानी गया, पूरा जूता भी चलने का नहीं पा रहा है, ठंडी बढ़ रहा है, सभी की शिवरिंग हो रहा है। वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही बाद में 4 बजे के बाद हमारा आईटीबीपी का सहारा से हम बाहर निकल गया। बाद में इधर हॉस्पिटल में लाके हम सबको बचा दिया। धन्यवाद आईटीबीपी को। तो ये अनुभव है इन सब तमाम लोगों का, किस तरह से उस 7 घंटे की जद्दोजहद में यहाँ पर जो लोग मौजूद, एक मोबाइल के कनेक्शन नेटवर्क आने के बाद बाहर जानकारी दी और उसके बाद आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.